पर ज्यायसवंत बड़े लोगों की, आप्त लोगों की, ऋषियों की, महापुरुषों की बातों पर विश्वास करना। सामान्य छल कपट से भरे हुए लोगों की बातों पर विश्वास मत करना। राम का जीवन तो देखो, समझ में तो आ रही है ना बात। राम का एक बार जीवन तो देखो। राम की कथा तुम्हें कहना क्या चाहती है। मैं ये बात कहूं उससे पहले थोड़ा सा एक सिद्धांत स्पष्ट कर दूं तुम्हारे सामने। जब तक माचिस आदि का निर्माण नहीं हुआ था तब तक बहुत दक्षिण में अब भी कुछ मैंने आश्रम देखे हैं स्वयं जहां ये प्रयोग होता है। यज्ञ की अग्नि जलाने के लिए दो लकड़ियों को आपस में रगड़ा जाता था। उन लकड़ियों का नाम था अरणी। क्या नाम था? अरणी। अरणी दो लकड़ियों को आपस में रगड़ते थे, अग्नि उत्पन्न हो जाती थी। मैं जरा सा सिद्धांत पूछता हूं, वो अग्नि कहां से आती थी? रगड़ से उत्पन्न होती थी, हां या ना? रगड़ से उत्पन्न होती थी। यदि रगड़ से उत्पन्न हो तो मैं दो पत्ते तुम्हें दूं, सारी रात रगड़ते रहो, अग्नि उत्पन्न हो जाएगी? हो जाएगी क्या अग्नि उत्पन्न? रगड़ से अग्नि उत्पन्न नहीं होती, रगड़ से अग्नि प्रकट होती है। सिद्धांत समझ लेना, अग्नि उसके अंदर होगी तो रगड़ से प्रकट हो जाएगी। जैसे दो लकड़ियों के अंदर अग्नि समाहित है, कण कण में प्रविष्ट है, रगड़ने पर प्रकट होती है, और यदि ना रगड़े तब भी अग्नि तो उन लकड़ियों में है। परंतु वो अग्नि उन लकड़ियों में है। उन लकड़ियों को पास रखे सर्दी में उनके पास बैठने से तुम्हारी ठंड दूर नहीं होगी, तुम्हारी सर्दी दूर नहीं होगी। उन लकड़ियों के ऊपर एक बर्तन में दूध रख देने से दूध गर्म नहीं होगा। अग्नि तो है, वो तुम्हारे काम आएगी तब जब रगड़ के उसको बाहर ले आओगे, उसे प्रकट कर लोगे। इसीलिए राम तो तुम्हारे पास हैं, कृष्ण तो तुम्हारे पास हैं, कण कण में व्यापक ईश्वर तो तुम्हारे पास हैं। परंतु जब तक राम के चित्र को देख देख कर, राम की मूर्ति के, राम के चित्र को देख देख कर अपनी मन बुद्धि को उसके चरित्र के साथ रगड़ोगे नहीं, तब तक राम के चरित्र की अग्नि निकलकर तुम्हारे घर को अयोध्या नहीं बना पाएगी। रघुकुल जैसा परिवार चाहिए तो चित्र के साथ चरित्र को जोड़कर अपने मन को राम के साथ रगड़ना प्रारंभ करो। एक मैथ की, गणित की एक पुस्तक है, एक विद्यार्थी उसको सामने लिए बैठा है, उसकी आरती उतार रहा है, उसकी आरतियां गा रहा है। आ जाएगा उसको गणित? पीछे तक बोलो। क्या गणित की पुस्तक की आरती उतारने से विद्यार्थी को गणित आ जाएगा क्या? कब निकलेगा? उस गणित तो है ना उस पुस्तक में, परंतु क्या आरती उतारने से, क्या उसको तिलक लगाने से मैथ बाहर आ जाएगा? नहीं आ सकता। कैसे आएगा? जब पूरा परिवार सो रहा होगा और वो बच्चा उस पुस्तक में, मैथ की, गणित की पुस्तक में अपनी बुद्धि को रगड़ेगा, उस मैथ की पुस्तक से गणित प्रकट होकर बाहर आएगा, उसकी बुद्धि को प्रकाशित कर देगा। इसी प्रकार इसको मैं आगे समझाऊं एक ऐसा उदाहरण जिससे सामान्य से सामान्य जन भी अंगीकार करे कि करना क्या है। यदि इस जाति को, यदि इस देश को पुनः वेदों के प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से, चरित्र के प्रकाश से आच्छादित करना है तो करना यह है। इसको आप ऐसे समझ लें, मानो इस शिवाजी नगर कॉलोनी के उत्तर छोर पर एक राम का मंदिर है, दक्षिण छोर पर भी एक राम का मंदिर है। दो मंदिर दोनों दिशाओं में हैं और आपके घर में दो बच्चे हैं समान आयु के, 15-15 वर्ष के दो बच्चे आपके पास हैं। एक बच्चे को मुझे सौंप दो, एक बच्चे को आप अपने पास रखो। अपने जो आपके पास बच्चा है उसको आप उत्तर छोर वाले मंदिर पर प्रतिदिन लेकर जाओ राम के, और प्रतिदिन उस राम की मूर्ति की आप पूजा कराओ,
और पूरा भक्ति भाव जैसा भी संभव है उससे वैसा कराते जाओ। और मैं दूसरे बच्चे को लेकर दक्षिण छोर के मंदिर पर प्रतिदिन जाऊंगा। आप भी प्रतिदिन जाओगे 1 वर्ष तक, मैं भी प्रतिदिन जाऊंगा। मैं उससे पूजा पाठ की अपेक्षा रामायण साथ लेके जाऊंगा और उससे दिखा दिखा कर प्रतिदिन कहूंगा, बेटे ये जो सामने बैठे हैं ना भगवान राम, जानता है ये कौन है? और रामायण, वाल्मीकि रामायण का एक एक श्लोक बोलकर बताऊंगा, बेटे ये वे राम हैं जिसने पिता के सम्मान के लिए महलों को ठोकर मारकर जंगल का रास्ता पकड़ा था। ये वो राम है जिसने घर की मर्यादा, घर की चरित्र की रक्षा के लिए रावण जैसे दुर्दांत का जाकर गला पकड़ लिया था। ये वो राम है जिसने भाई के प्रेम के लिए, जिन भाइयों में इतना प्रेम था, जिनके प्रेम के बीच में धन घुट कर दम तोड़ रहा था, धन उनका दम नहीं तोड़ पाया, अपना दम तोड़कर चला गया। मैं 1 वर्ष तक राम के एक एक चारित्रिक गुण को उसके अंदर पिरोता चला जाऊं, पूरी राम का चरित्र उसके सामने उघाड़ कर रख दूं, उसके अंतर मन तक बिछा दूं। सच बताना, आप 1 वर्ष तक राम की पूजा करवाते रहें, आरती करवाते रहें, मैं चरित्र सुनाता रहूं, आपका हृदय क्या कहता है? कौन सा बेटा आपका राम का बड़ा भक्त होगा? कौन सा बड़ा भक्त होगा? जिसको चरित्र सुनाया जाएगा, जिसको राम के बारे में बताया जाएगा। आपकी बेटियां, आपके बेटे इसलिए विधर्मियों के चुंगल में फंस जाते हैं, उन्हें अपने धर्म के विषय में पता ही, काला अक्षर भैंस बराबर है। इसलिए वेद मंत्र कहता है ज्यायश्वन्तः, यदि उन्नति को प्राप्त करना चाहते हो, यदि सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहते हो, सुरक्षित जीवन बिताना चाहते हो, ज्यायश्वन्तः आप्त लोगों के, राम आप्त पुरुष हैं, कृष्ण आप्त पुरुष हैं जी, कोई बात नहीं, कृष्ण आप्त पुरुष हैं, दयानंद आप्त पुरुष हैं, ऋषि मुनि आप्त पुरुष हैं। उनके वचनों को बिना किसी संकोच के मानना प्रारंभ कर दो। तो पहले